स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत् दिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हे गणपति बाप्पा, मुझे क्षमा कर। कल आजोबा भी मेरे बाबा पर बहुत नाराज हुए थे। सब मेरे कारण हो रहा है ना? लेकिन क्यों? मैं तो सबका अच्छा ही करती हूँ, फिर भी इतना बुरा हो जाता है। सुख करता दुख हरता तो तुम हो, और मेरा स्वभाव तो जानते ही हो ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो दंड मुझे दो, मेरे बाबा को क्यों दे रहे हो? देखा ना कितना उदास होकर चले गए। देखो, अगर हमारे बाबा के मन को जरा भी ठेस पहुंची ना तो हम गणेश चतुर्थी का व्रत तो अवश्य रखेंगे, लेकिन भोजन कर लेंगे। हाँ, सुन लिया ना? अब हम चलते हैं। बाबा, बाबा आप बस, आज से ये सब बंद। लेकिन क्यों? इतना अनर्थ हो जाने के बाद पूछ रही हो क्यों? आप ये कह रहे हैं बाबा, जब मैं छोटी थी तो दशहरे के मेले में किसने मुझे हिला कर दिया था? हाँ, मगर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इन सारी चीजों को तू अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगी। तेरे एक तीर ने बेटे, एक तीर ने पूरे बिठुर को हिला कर रख दिया। मनु, ये गोरे श्रीमंत सरकार से बिठुर ही नहीं, पेशवाई छीन लेने की धमकी दे रहे हैं। एक समय था जब इस मराठा पेशवा का नाम सुनते ही बड़े बड़े सामंत सरदार कांप जाते थे, और आज वही पेशवा बाजीराव अपने ही महल में इन गोरों की घुड़कियां सुनने पर विवश हो गया है। केवल तुम्हारे कारण बेटे। मेरे कारण? बाबा, आपकी गोद में जितनी लोरियां नहीं सुनी मैंने, उतनी वीर गाथाएं सुनी हैं। अहल्याबाई, ताराबाई, चांद बीवी। हाँ हाँ, मैंने वीर गाथाएं सुनाई हैं तुम्हें। पर बेटे, ये भी तो सोचो, हम ही क्या 10,000 परिवार श्रीमंत सरकार की दया पर निर्भर है। हमें तो कुटिया से महल तक पहुंचा दिया उन्होंने, और अब हम उनका दुख बांटने के बजाय बढ़ाने का कारण बने। तुमने तो नाना साहब को भी। नाना भाऊ? बाबा, नाना भाऊ तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के साथों द्वार तोड़ने की बातें करते थे, लेकिन अपना ही खून देखकर बेहोश हो गए। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसे उन्हें अपने घोड़े पर लाद कर यहाँ तक लाई। बस दोष देते रहे, मनु ने किया, मनु ने किया। क्या? जब नाना गिरे तब वहां कोई नहीं था? हाँ बाबा, वहाँ कोई नहीं था, हम अकेले थे। तुझे डर नहीं लगा? डरने का अवसर ही नहीं मिला बाबा। भाऊ साहब, अखाड़े से मंगल आया है। मनुबाई को तात्या गुरु ने बुलाया है। बाबा, मैं जाऊं? नहीं। लेकिन बाबा, आज तात्या गुरु ने हमें दुधारी सिखाने का वचन दिया है। जाकर उनसे कह दो, आज से मनु अखाड़े में नहीं आएगी। जी। नहीं नहीं, क्या बाबा? मनु बेटे, यहाँ सब तुम्हारे आचरण के विरुद्ध हैं। श्रीमंत सरकार भी उनकी आज्ञा के अनुसार अब तुम्हें लड़कियों की तरह ही रहना होगा। तात्या गुरु, दुधारी तलवार के दांव तो बड़े कठिन है। राव साहब, यही अंतर है आप में और मनु में।
मनु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसे आने दीजिए, फिर देखिएगा। गुरुजी। मंगल, मनु नहीं आई? नहीं गुरुजी, उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया है, वो अब अखाड़े में नहीं आएगी। ये तो हमारी मनु के साथ अन्याय है, ऐसा दंड उसे नहीं मिलना चाहिए। मंगल, कभी कभी अच्छे कर्मों के लिए भी दंड मिलता है। अरे जल्दी करो, तुलादान में देरी हो रही है। नाना साहेब स्वस्थ हो गए हैं। जाऊबाई की प्रार्थना देवा ने स्वीकार ली है। अगर जरा जल्दी चलना। तुम लोग की सब्जियां अभी तक नहीं कटी, दोनों खड़ी रहती हो तो बस बातें ही करती रहती हो। बहनी साहब, मोरूपन, तुम इसे यहाँ क्यों लाया? बहनी साहब, आज से ये आपकी सेवा में ही रहेगी। ये रहेगी? अवश्य रहेगी बहनी साहब। आपकी छत्र छाया में रहकर इसे अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और जब ब्याह कर अपने घर जाएगी तब अपने कुल की मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। मैं भी तो यही चाहती थी। मन्नू, इधर आओ बेटी। तुम काम सीखोगी ना? हमें क्या करना होगा आजी साहब? वही जो ये सब लड़कियां कर रही हैं। प्रणाम बहनी साहब। बाबा, शीला, देवा रे देवा, इतनी जल्दी पूरियां तलनी शुरू कर दी। ब्राह्मण तक पहुंचते पहुंचते तो ठंडी हो जाएगी। अरे तू यहाँ क्या खड़ी है? अब मैं क्या? जाओ जाकर सब्जी कटवा। क्या कहा तूने? आजी साहब, मैं तो बस सब्जी कटवाने। तू जाके सब्जी काट, ये दासी नहीं है। मन्नू बेटा, तू जा और उधर देख क्या हो रहा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा मोरोपंत, विल्सन किस तरह अपमानित कर रहा था। हाँ श्रीमंत सरकार, देख क्या रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा। परंतु श्रीमंत सरकार, सेवक ने आपकी भव्यता का वो दृश्य भी देखा है जब यही धूर्त गोरे आपके दरबार में घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने को अपना सौभाग्य समझते थे। वो समय हमारा था मोरोपंत, अब इनका है। देखो, नित्य नया कानून। अब हम वेद शास्त्रों के अनुसार किसी को गोद भी नहीं ले सकते, सब कुछ छीन ले रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए। श्रीमंत सरकार, ऐसी विकट स्थिति में मनु के कारण और एक बहाना मिल गया। जो हुआ सो हुआ मोरोपंत। देवा से प्रार्थना करो कि विल्सन ये बात आगे न बढ़ाए। प्रार्थना तो यही है श्रीमंत। श्रीमंत सरकार, मुहूर्त का समय हो चुका है, राजपुरोहित आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो मोरोपंत, हमारा नाना स्वस्थ हो गया।
हवन की सारी तैयारियां हो गई? हाँ, पूरी तैयारी। श्रीमंत साहब, हमारी मनु बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी तात्या गुरु, हमने भी उसे सुबह से नहीं देखा। संभवतः हमसे नाराज है। मैं उसे देख कर आता हूं। महाराज, इमरतियां कब तक उतरेंगी? ब्राह्मणों की पंक्तियां सज चुकी है। मन्नू, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन आजी साहब, इंदु प्राची और सारी लड़कियां तो समारोह में गई, केवल हमें छोड़ के। क्योंकि वो सब समझती हैं कि वो लड़कियां हैं, और तुझे अब समझना है कि तू लड़की है। श्रीमंत सरकार, मुहूर्त का समय हो चुका है। आपका आदेश हो तो दान की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई जाए। अवश्य। रुक जाइए राजपुरोहित जी। क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, यह सेवक इस शुभ उपलक्ष्य पर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता, किंतु इस भव्य अवसर पर उसे भी अवश्य उपस्थित होना चाहिए, जिसने हमारे आदरणीय नाना साहब के प्राण बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कौन है वो महान हस्ती जिसने हमें हमेशा के लिए ऋणी बनाया है? उनके इस उपकार को स्वीकार ना करना घोर अन्याय होगा तात्या टोपे। कौन है वो? बुलाओ उसको। मनु बिटिया, बाबा साहब, अगर आज मनु ना होती तो ये समारोह ना होता। अभी तक हम इसे दोषी समझ रहे थे। अरे हमें तो इसका आभारी होना चाहिए। आओ छबीली, अपने अजूबा के पास नहीं आओगी? जा मनु।
तात्या, न तुमने भोजन किया न दक्षिणा ग्रहण की। श्रीमंत सरकार, भोजन तो मैं कर लूंगा। यदि दक्षिणा के रूप में कुछ और मिल जाता तो। मांगो तात्या, मांगो। श्रीमंत सरकार, हमारी मनु के बिना अखाड़ा सूना है। मनु को फिर से अखाड़े में आने की अनुमति दी जाए। मनु है तो ब्राह्मण की बेटी, लेकिन इसमें सारे गुण क्षत्राणियों वाले हैं, क्योंकि मनु जैसी शिष्या ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ठीक है तात्या, परंतु विनय साहब, दक्षिणा का मान रख लीजिए। आज से इसका ध्यान हम रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाना कैसे घोड़सवारी आराम करेंगे ना? नहीं प्राची, अभी नहीं। अभी तो हमारे घाव भरे। अगर हम घोड़े से फिर से गिर गए तो? नाना भाऊ, आपके चित्रकूट को अभी तक ये नहीं पता कि आप उसके मालिक हो। हमारे पवन की तरह अगर आप भी उसे मान सम्मान देंगे, फिर वो आपको कभी नहीं गिराएगा। घोड़े का मान सम्मान तुम रखो। हमारे नाना भाऊ के लिए एक चित्रकूट तो क्या, सैकड़ों आ जाएंगे। ये बिठूर के होने वाले पेशवा हैं, श्रीमंत सरकार। हाँ, बड़ा है पेशवा नाना, शायद ढूंढूपन। एक घोड़ा तो संभाल नहीं सके, राजपाट क्या संभालेंगे? सही कहा प्राची ने। आपसे ज्यादा बहादुर तो मनु है। इंदु तू भी ना। अरे नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारी छोटी बहन है और इस घर में बस कुछ दिनों की मेहमान ही है। आई साहब, देखिए ये इंदु और प्राची हमारी घुड़सवारी का उपवास कर रहे हैं। अब तुम घुड़सवारी छोड़ो, तुम्हारे लिए हमने हाथी मंगाया है। हाथी की सवारी? फिर तो कितना मजा आएगा, हम भी बैठेंगे। हाथी की सवारी? और तुम? मनु, ए मनु, नीचे उतर। पहले पेशवा के राजपुत्र बैठेंगे, उतर। क्यों? हम क्यों नहीं बैठ सकते? मनु, नीचे उतरो। उतर। नाना भाऊ, हमें नहीं बैठाओगे? नाना भाऊ! पापा, रोको उन्हें! पापा! पापा, बोलिए ना नाना भाऊ को। नाना भाऊ! मनु बेटी, तेरे भाग्य में हाथी नहीं है। काका सच कह रहे हैं मनु, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। नहीं नाना भाऊ, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी है।